नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। रुपौली में उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग जारी है और इसी बीच जो खबर आई कि शंकर सिंह की पत्नी धरने पर बैठ गई है, वही अब आरजेडी भी इस जो वोटिंग हो रही है वहां पर उसको लेकर उखड़ गई है और सीधा सीधा उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि प्रशासन के दम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। बूथ नंबर 75 और 76 भवानीपुर पर आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव कि वहां पर पुलिस अचानक से पहुंचती है और लाठी चार्ज कर देती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वहां लोग बीमा भारती को वोट कर रहे थे। तो प्रशासन के दम पर जीतने की कोशिश कर रही है जेडीयू, ये आरोप लगाया है आरजेडी ने। आरजेडी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज रुपौली में मतदान चल रहा है, सुबह से ही उपचुनाव है, सब जानते हैं। लेकिन एकाएक प्रशासन का जो तांडव शुरू हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जहां शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था, कतारबद्ध लोग खड़े थे, वहां जाकर लाठियां बरसा रहे हैं आपका तंत्र। जदयू की अगर साख वहां पर डूब रही है, तब चाहते हैं कि किसी रूप में चुनाव जीते प्रशासन के सहयोग से, तांडव से। लोकतंत्र पर डंडा बरसाना चाह रहे हैं। बूथ नंबर 75 और 76 भवानीपुर एक जाकर के लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। जाति, धर्म और मजहब का नाम लेते हो, जाति चिन्ह करके बात करते हो। क्यों दे रहा है वोट बीमा को, यह कहा जाता है। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। मताधिकार का प्रयोग मतदाता स्वयं करता है, अपने विवेक से करता है। आप उस विवेक को छीनना अगर चाह रहे हो डंडा के सहारे, आने वाले कल में ठीक नहीं होगा। तो सुना आपने शक्ति यादव को। आरजेडी के प्रवक्ता ने बड़ा आरोप लगा दिया है चुनाव के बीच में ही। और जो रुपौली में उपचुनाव हो रहा है वो काफ़ी दिलचस्प भी है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। वहाँ पर जेडीयू ने कलाधर मंडल पर दांव खेला है और आरजेडी ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं निर्दलीय शंकर सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले शंकर सिंह की पत्नी धरना पर बैठ गई थी प्रशासन के खिलाफ, और अब आरजेडी भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि जीत उनके ही कैंडिडेट की हो रही है। जेडीयू बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज, इन्होंने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि जीत कलाधर मंडल की ही होगी, एनडीए उम्मीदवार की ही होगी। और अशोक चौधरी ने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव से ज़्यादा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। दोनों का बयान आपको एक एक करके सुनाते हैं। पहले जयंत राज को सुनिए, उसके बाद अशोक चौधरी। दावा करते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग पूरे चुनाव को देखे हैं और हम लोगों का जो एनडीए का उम्मीदवार है अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगा। बीमा भारती जी तो पूर्व में भी हम लोगों की पार्टी में थी और विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ी थी। उनका क्या हर्ष हुआ था ये हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा। हमको लगता है कि अंतोगत्वा उनका वही हर्ष होगा। देखिए, कोई समीकरण काम नहीं करने वाला है। नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, हर लोग चाहता है कि हम सरकार से जुड़े रहें। कोई नहीं चाहता है कि हम विपक्ष में रहें। तो आप जान लीजिए, हम विकास के मुद्दे पर वहां पर गए हैं और चुनाव में एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और इस बार चुनाव में देखिएगा वो कार्यकर्ता जरूर चुनेंगे। बहुत अच्छे, पिछली बार लोकसभा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बहुत अच्छे, पिछली बार लोकसभा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बहुत अच्छे, पिछली बार लोकसभा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तो सुना आपने, जेडीयू की तरफ से दावा है कि जीत उनके ही कैंडिडेट की होगी। तो अब देखिए क्या होता है। रुपौली में 13 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे और फिर तब पता चल जाएगा कि किसके दावे में कितना दम था। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।